बात बताएं क्या है कि अगर उन्होंने हमारे साथ गलत किया तो कुछ अच्छा सलूक 47 में मुसलमानों ने भी नहीं किया, तो ताली एक हाथ से कभी भी नहीं बचती। अगर यहाँ से कटी लाशें उधर गई थी तो वहाँ से भी कटी लाशें आई थी। वो इसलिए कपड़े नहीं पहनते थे या वो इस हिसाब से वो चीज़ें नहीं रखते थे, अपनी सादगी में रहते थे कि उनके अवाम का दुख जो था वो उसके दिल दर्द वो मुदावा करने के लिए वो उनके साथ देने के लिए वो अपने आप को कपड़ों में उस हिसाब से ज़ेबतन करते थे कि शायद मैं अपनी कौम को, अपनी आवाम के साथ इस हवाले से उनको साथ दे सकूँ। इस हवाले से भी वो नेगेटिव हमेशा पाकिस्तान ने इंडिया की जो भी चीज़ है वो चाहे पॉजिटिव ही क्यों ना हो, हमने हमेशा नेगेटिव ही दिखाना गया क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी ही यही है। हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि नहीं इंडिया गलत है, इंडिया चोर है, इंडिया में करप्शन है, और अगर शायद करप्शन वहाँ ज़्यादा होती ना तो उनका आज हालात हमसे बेहतर ना होते। तो द मेन कॉन्फ्लिक्ट जो कश्मीर का जो है वो हमारा इंडिया के साथ नहीं है। अगर हम जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है दे मस्ट नो कि उस वक्त जब मैपिंग की गई थी, जब मतलब कि आपका कंट्री अलग किया जा रहा था, तो जो एक आपने भी शायद इस बारे में पढ़ा हो कि जो एक लाइन जो मैप के ऊपर खींची जानी थी वो कश्मीर के ऊपर से उन्होंने अंग्रेज़ों ने ही टेढ़ी खींची थी। फॉरेनर्स ही इसके पीछे थे, गांधी को तो इसके पीछे नहीं था। तो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं आपकी होस्ट इमरान अहमद और आप देख रहे हैं मेरा और अपना यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, आज हम बात करने वाले हैं फादर ऑफ इंडिया गांधी जी के बारे में। आज का हमारा सवाल पाकिस्तानी पब्लिक से ये है कि गांधी जी का इमेज पाकिस्तान की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स में क्या पोर्ट्रे किया गया है, कैसी शख्सियत उनकी बयान की गई है, और पाकिस्तानी यूथ के दिमाग में गांधी जी का इमेज क्या है, क्या जानते हैं वो गांधी जी के बारे में। तो मेरे साथ जुड़े रहें और देखते रहें कि हमें क्या लोग रिव्यूज़ देते हैं। और अगर मैं अपने रिव्यू की बात करूं तो वो मैं दूंगी वीडियो के लास्ट में, तो मेरे साथ जुड़े रहें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हनान। आपका नाम? रमज़ान। आपका नाम? लाइक रियाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसन। सर, मेरा आज का आपसे सवाल ये है, बेसिकली हम बात करें गांधी जी के बारे में। पाकिस्तान की हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स जो है उसमें आपको क्या लगता है कि कैसी शख्सियत गांधी जी की बयान की गई है, क्या इमेज है आपके माइंड में उनका? मेजर पॉइंट ऑफ व्यू यही है कि वो आज यही समझा जाता है कि अगर एक बंदा हमारा जो दुश्मन है उसके फिर सारे बंदे उस मुल्क के जो दुश्मन है, उस मुल्क के सारे बंदे हमारे दुश्मन है। इस चीज़ को ये बहुत ज़्यादा गलत कन्वे किया जा रहा है हमारी स्टडी के अंदर भी कि आपको ईच एंड एवरीथिंग बतानी चाहिए। देखिए, हर बंदे के ड्रॉबैक्स होते हैं, लेकिन अगर खाली उस बंदे के ड्रॉबैक्स पर फोकस किया जाए तो अब हम ये काम नहीं कर सकते कि उस बंदे को इतना ज़्यादा नीचे गिरा दें कि क्या उसका नाम है कि अगला बंदा खुद ही हमारे साथ दुश्मनी के ऊपर उतर है। हर बंदे की अच्छी बुरी आदतें होती हैं, लेकिन बात ये सारी है कि अगर उस वक्त ये मेरा मानना ये है कि जितना तक मैंने हिस्ट्री पढ़ी है, वैसे मेरा इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन ये दोनों एक हमारे मेन रोल्स हैं जो इंडिया का वो है और हमारे कायदे-ए-आज़म है। अगर मैंने जहाँ तक अभी तक एनालिसिस किया है उनका यही किया है कि जो कंक्लूजन निकाली है कि अगर ये दोनों उस वक्त एक साथ ना होते, चाहे बेशक फ़ायदे के लिए था या वट एवर इट वाज, तो अगर ये दोनों उस वक्त साथ ना होते तो अंग्रेज़ अभी तक हम लोग अंग्रेज़ों के अंदर ही उसके जालों में ही होते। मेरा नहीं ख्याल था कि हम लोग आज। अच्छा, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगी कि हम कहते हैं इंडिया हमारा दुश्मन है, तो नेगेटिविटी हमारी तरफ से भी तो है। हमारा तो बच्चा जो है, बच्चे को ये सिखाया जाता है कि कश्मीर का मसला हमारे दरमियान है, इंडिया हमारा दुश्मन है, और उनके खिलाफ हमारी किताबों में भी लिखा हुआ है। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ें ठीक होनी चाहिए? हमें पॉजिटिव पॉइंट्स भी दिखाने चाहिए। अब वो दौर नहीं है कि आप जंगें लड़ो, एक दूसरे से दुश्मनी करो। अब तो इकॉनमी की वार है, आगे बढ़ने की वार है। देखें, बात सारी ये है कि अगर हम बात करें कश्मीर के ऊपर, तो द मेन कॉन्फ्लिक्ट जो कश्मीर का जो है वो हमारा इंडिया के साथ नहीं है। अगर हम जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी हुई है दे मस्ट नो कि उस वक्त जब मैपिंग की गई थी, जब मतलब कि आपका कंट्री अलग किया जा रहा था, तो जो एक आपने भी शायद इस बारे में पढ़ा हो कि जो एक लाइन जो मैप के ऊपर खींची जानी थी वो कश्मीर के ऊपर से उन्होंने अंग्रेज़ों ने ही टेढ़ी खींची थी। फॉरेनर्स ही इसके पीछे थे, गांधी को तो इसके पीछे नहीं था। तो उन्होंने हमें इसी मसले में डाल के आज हमारा इतना बड़ा क्लैश है। सिर्फ एक कश्मीर का ही क्लैश नहीं है, कश्मीर की वजह से हमारे बाकी सारे क्लैशेस भी बन गए, लेकिन आज जो हमारी मेन जो हमारे जो वॉर है वो इसी के ऊपर है कि कश्मीर वो कहते हैं उनका है, हम कहते हैं हमारा। उन्होंने हमें इसके अंदर फंसा दिया है। बात सारी है कि अब वो हमारे जो दिमाग के अंदर जो हमारे मेंटली लेवल जो है वो इतना ज़्यादा सिक है इस अवाम का कि वो सिर्फ एक बंदे की जो बुराई देखती है, वो सिर्फ कहती है कि ये बंदा बुरा ही है, उसको ये नहीं देखती कि उसने कुछ अच्छे काम भी किए। ऑब्वियसली हर इंसान के अंदर अच्छाई बुराई होती है, हम किसी को ये नहीं कह सकते। अब देखिए, वो उनका लीडर है, ऑब्वियसली हमारे लीडर को
कुछ कहेगा तो हमें गुस्सा आएगा। मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान में जितना क्रिटिसाइज़ किया जाता है गांधी को, उतना जिन्ना को नहीं किया जाता वहाँ पे, और ये हमें चीज़ को बताना चाहिए, इनको बुक्स में भी ये चीज़ प्रोवाइड करनी चाहिए कि उस बंदे ने भी क्या क्या किया है, खाली ड्रॉबैक्स नहीं बताने चाहिए। मेरा ये ख्याल है, स्टडी शुड बी चेंज। बहुत प्यारा जवाब दिया है आपने। और अब मेरा सवाल ये है कि गांधी जी कपड़े नहीं पहनते थे क्योंकि वो उनके दिल में अपनी आवाम का दुख था, दर्द था, सपोर्ट करते थे वो। तो आप इस बारे में क्या कहेंगे, आपके माइंड में क्या इमेज है उनका? देखिए, अगर बात की जाए कि वो कपड़े नहीं पहनते थे, ये उनका अपना लॉज एंड क्लॉज थे, लेकिन अब आप ये भी कह सकते हैं कि वो बंदा डाउन टू अर्थ था। क्योंकि देखिए कि अगर तो बात अगर इतनी की जाए कि अगर वो कपड़े नहीं पहनते थे या ये वो, इसके ऊपर खाली बात नहीं की जा सकती। हाँ, ऑब्वियसली वो उनको आवाम का दर्द था, एहसास था, इसी वजह से तो वो लड़ते रहे, और इधर जिना को भी था। लेकिन अगर ये बात की जाए तो वो, मैं ये समझता हूँ कि अगर वो बंदा इस तरह चलता हुआ आया, लीडर था उनका, तो फिर वो बंदे के अंदर बहुत पेशेंस लेवल था, वो बहुत डाउन टू अर्थ था, और इस चीज़ को हमें कन्वे करना चाहिए। मेरा ख्याल है कि आने वाली जो एजुकेशन है उसके अंदर हमें एक एक चीज़ बतानी चाहिए। देखिए, हमारा मेजर कॉन्फ्लिक्ट यही है कि कश्मीर का, ये इंडो पाकिस्तान का है। हमें वी मस्ट नो कि हमें पता होना चाहिए कि हमारा इंडिया के साथ क्लैश किस चीज़ का है, एंड हु इज़ द रीज़न बिहाइंड, इस क्लैश के पीछे कौन है। पाकिस्तान की किताबों में तो उनको काफ़ी नेगेटिव कैरेक्टर में पोर्ट्रे किया गया, जबकि वो अपनी कौम के लिए और हिंदुस्तान के लिए वो एक आइडल इंसान है। क्योंकि कायदे आज़म और गांधी ने इकट्ठी ये एक जंग शुरू की थी सेपरेशन की। 2 नेशन थ्योरी थी हमारी, उनकी 1 नेशन थ्योरी थी। गांधी का कॉन्सेप्ट ये था कि पाकिस्तान और मुसलमान और इंडियंस एक साथ रह सकते हैं हिंदू जोन से, और हमारा कॉन्सेप्ट ये था कि हम साथ नहीं रह सकते। समहाउ उनका पॉइंट भी ठीक था, क्योंकि इंडिया में मुसलमान रह रहे हैं, और काफ़ी वीडियोस भी ऐसी सोशल मीडिया पे आजकल आपने देखी होंगी, वायरल हुई हैं, जो कि कहते हैं कि हमें पाकिस्तान से कोई सरोकार नहीं है, हम इंडियन हैं, हम हैं मुसलमान, लेकिन हम अपने मुल्क से प्यार करते हैं। तो समहाउ उनका पॉइंट ठीक था, लेकिन हमारी किताबों के अंदर उनको वैसे अच्छी तरीके से पोर्ट्रे नहीं किया जाता। अच्छा, बात पता है क्या है कि अगर उन्होंने हमारे साथ गलत किया तो कुछ अच्छा सलूक 47 में मुसलमानों ने भी नहीं किया, तो ताली एक हाथ से कभी भी नहीं बचती। अगर यहाँ से कटी लाशें उधर गई थी तो वहाँ से भी कटी लाशें आई थी। हमारी हिस्ट्री उठा के देख ले, हम ये कहते हैं जी कि उन्होंने वहाँ से लाशें भेजी थी, उनकी हिस्ट्री उठा के देख ले, वो कहते हैं जी हमने यहाँ से लाशें भेजी थी। तो गलत दोनों हैं यहाँ पे, कोई एक सही नहीं है। किसी एक टेबल टॉक पे आके बैठ के बात की जाए ना, तो दोनों कौमें गलत हैं, दोनों अपनी अपनी राय, अपनी अपनी एक स्पेसिफिक पॉइंट पे आके ना दोनों के नेगेटिव इम्पैक्ट आ जाते हैं। काफ़ी कॉम्पिटिटिव और नेगेटिव फॉर्म में शो किया हुआ है उन्होंने किताबों के अंदर, जो मुझे याद है, जहाँ तक मैंने पढ़ा हुआ है, तो काफ़ी नेगेटिव है रिगार्डिंग दैट। क्या आपको पर्सनली लगता है कि उनका इमेज जो है वो नेगेटिव होगा? आपका माइंडसेट क्या है इस बारे में, आप मुझे बताएं। मतलब ऐसा सर नेगेटिव नहीं है, वो जैसे हमारे कायदे आज़म थे वैसे ही गांधी हैं, तो दे वर रिप्रेजेंटेटिव एट द टाइम जब हम आज़ादी की जंग में थे। तो मेरे ज़हन में तो इतना नेगेटिव नहीं है, लेकिन हाँ, हमारे मुल्क के अंदर बहुत सा हर लीडर को इस तरह का कॉम्पिटिटिव में आके, कंपटीशन में आके नेगेटिव समझा जाता है। हमें बचपन से पढ़ाया ही जाता है कि इंडिया एक दुश्मन है, और इंडिया जो हमने जंगें पड़ी हुई हैं वो इंडिया से ही पड़ी हुई हैं सारी, कि 1965 में हुई और बाद में भी जो हुई। तो ऑब्वियसली दिस इज़ नॉट बेनिफिट। हमें एज एन पॉजिटिव, एज एन ह्यूमैनिटी को पहले चलाना चाहिए। ऑब्वियसली देयर माइट बी सम अपॉर्चुनिटीज़ जो कि हमारी ट्रेड में उनसे निकल सकती हैं। मेडिसिन में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है, जो कि रॉ मटेरियल वहाँ से केमिकल्स इंपोर्ट किए जा सकते हैं, लेकिन ड्यू टू सम लिमिटेशन जो गवर्नमेंट ने लगाई हुई है हम नहीं करते हैं, और उसका हमें नुकसान है। हम जर्मनी से वही केमिकल महंगा ले रहे हैं, और जबकि पाकिस्तान में आप इंडिया से वो मंगवाएं तो सस्ता पड़ता है। बट ऑब्वियसली हमारी मजबूरी है, और वो उसी वजह से है कि हमें सिखाया ही ये गया कि इंडिया दुश्मन है हमारा। हिस्ट्री में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, ना कि ऐसी ट्रेनिंग हो कि अगला बच्चा पढ़ के ये डिसाइड कर ले कि ये गलत था, ये गलत है। आपको सिर्फ बताना है कि वो ठीक है, ये गलत है। डिसीजन जो है वो हमने खुद लेना है। हम अपने बच्चों को ये सिखाते हैं कि नहीं, इंडिया गलत है, इंडिया चोर है, इंडिया में करप्शन है, और अगर शायद करप्शन वहाँ ज़्यादा होती ना तो उनका आज हालात हमसे बेहतर ना होते, हमसे बेहतर ना होते। पाकिस्तान की जो बुक है, हमने जो पढ़ी आज तक, सेकंड ईयर तक, वही उस पर नेगेटिव इमेज दिखाया गया। कोई भी ऐसा पॉजिटिव पहलू नहीं दिखाया गया। हालांकि सुनने में आया कि वो इसलिए कपड़े नहीं पहनते थे, या वो इस हिसाब से वो चीज़ें नहीं रखते थे, अपनी सादगी में रहते थे, कि उनके आवाम का दुख जो था वो उसके दिल दर्द वो दावा करने के लिए, वो उनके साथ देने के लिए वो अपने आप को कपड़ों में उस हिसाब से ज़ेबतन करते थे कि शायद मैं अपनी कौम को, अपनी आवाम के साथ इस हवाले से उनको साथ दे सकूँ। इस हवाले से भी वो नेगेटिव हमेशा पाकिस्तान ने इंडिया की जो भी चीज़ है
वो चाहे पॉजिटिव ही क्यों ना हो, हमने हमेशा नेगेटिव ही दिखाना गया, क्योंकि हमारी फॉरेन पॉलिसी ही यही है। पर्सनली आज से 3 साल पहले तो मैं भी यही समझता था कि वो एक बहुत ही सेल्फिश, वो एक, क्योंकि वो ऐनक वाला किस्सा था उसका, कायद आज़म का, वो एटीट्यूड वाला, तो वो मैं समझता कि वाकई वो ऐसा शख्स है। लेकिन जब मैंने उसको पढ़ा तो वो एक बहुत ही एक जो कहते हैं ना जिम्मेदार, उन्हें यूज़ करते हैं जो भी है, वो एक बहुत ही जो है ज़िम्मेदार इंसान थे। वो अपनी कौम के साथ इतने बावफा थे, उन्होंने हमेशा ही अपनी कौम का सोचा है, चाहे वो हैं ही इंडिया के, लेकिन इंसान तो हैं। सो व्यूवर्स, ये थी हमारी आज की वीडियो। हमने जाने पाकिस्तानी पब्लिक से उनकी राय, और अगर मैं अपनी राय की बात करूँ तो मेरे लिहाज से पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को अपडेट होने की ज़रूरत है, और पाकिस्तान और इंडिया का जो शुरू से मसला चलता हुआ आ रहा है तारीख से रिलेटेड, उसको हल करने की ज़रूरत है। क्योंकि पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम की बात की जाए, अगर हमारी हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स की बात की जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स हमें देखने को मिलते हैं। बहुत ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट्स इंडिया के बारे में डिस्कस किए गए हैं, जिसको प्रॉपर रिसर्च के मुताबिक ठीक करने की ज़रूरत है। पॉजिटिव पॉइंट्स उसमें ऐड करने की ज़रूरत है, ताकि दोनों कंट्रीज़ के दरमियान जो इख्तलाफात हैं, जो जंग चल रही है आपस में नफरतों की, वो ख़त्म हो जाए। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो, एक नए कंटेंट के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।